बच्चों, हम की फीचर्स पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अभी तक हमने फेडरलिज्म एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन पर डिस्कस किया। तो आज हम इसका तीसरा इम्पोर्टेंट और बुनियादी की फीचर्स जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन बच्चों, सेपरेशन का मतलब होता है बांटना पावर्स का। आप इस तरह समझ सकते हो कि जैसे बिटवीन मी एंड यू, या मतलब किसी चीज़ का तकसीम करना दो बंदों में या तीन बंदों के अंदर, मतलब किसी चीज़ को क्या करना, तकसीम करना, उसको सेपरेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पावर्स की बात हो रही है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, पावर्स का क्या करना, बांटना। तो यहाँ ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारे आइन के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक गवर्नमेंट के अंदर कितने ऑर्गन्स होते हैं? 3, या गवर्नमेंट के 3 हिस्से होते हैं, है ना। ठीक है। दीज आर द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। क्या क्या नाम है इनके? एक को लेजिस्लेचर कहा जाता है। ये लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनको हम अपने वोटों के ज़रिए वोट देकर लेजिस्लेटिव अपने नुमाइंदे बनाते हैं। ये नुमाइंदे जो होते हैं ये इन्हीं का एक ग्रुप होता है असेंबली के अंदर, उसको लेजिस्लेचर कहते हैं। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब कहता है लेजिस्लेचर रेफर्स टू अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक बात है। लेजिस्लेचर कहते हैं हमारे इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उसको लेजिस्लेचर कहते हैं। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ये कानून बनाती है। कानून का बनाना ये इसी की जिम्मेवारी होती है। अच्छा, द एग्जीक्यूटिव इज स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। अब एग्जीक्यूटिव क्या है? ये भी एक ग्रुप है, हिस्सा है गवर्नमेंट का, है ना। ये वो ग्रुप है लोगों का जो क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज। ये लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। लॉ को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी जो है ये एग्जीक्यूटिव की होती है। जैसे पुलिस फोर्स आप ले लें, पुलिस, इसका काम क्या है? ये इदारा जो है इसका काम है स्टेट के अंदर, है ना, मुल्क के अंदर कानून को क्या करना, इम्प्लीमेंट करना, लागू करना। ये जिम्मेवारी किसकी है? एग्जीक्यूटिव की है। एंड रनिंग द गवर्नमेंट, ताकि गवर्नमेंट जो है वो स्मूथली चल सके। अब जुडिशरी क्या है? जुडिशरी रेफर्स टू सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन दिस कंट्री। ये इशारा करता है कोर्ट्स की तरफ। मुल्क के अंदर तमाम जो कोर्ट्स होते हैं, अदालतें होती हैं, है ना, ये कौन, इसको क्या कहा जाता है? जुडिशरी, अदलिया। अब मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है ना। उसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सबसे सुप्रीम, है ना। और उसके बाद रियासतों के अंदर अपने अपने कोर्ट्स भी हैं, उनको हाई कोर्ट्स कहा जाता है ना। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी होते हैं। तो ये सारे मिलकर एक 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 जुडिशरी बनती है जिसको अदलिया कहा जाता है ना। अच्छा, in order to prevent the misuse of power by any one branch of government, the constitution says that each of these organs should exercise different powers। जी, अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि ये इदारे जो हैं, ये ऑर्गन्स जो हैं, तीनों ऑर्गन्स, ये क्या करें? ये अपना अपना काम करें। जैसे लेजिस्लेचर जो है इसका काम है कानून बनाना, ठीक है, कानून का बनाना। ये इसका खाली यही काम है कि कानून को बनाया जाए, किस तरह से बनाया जाए, ठीक है। और उसके बाद वो कानून जो बनता है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है,
उसको लागू कैसे करना है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एग्जीक्यूटिव की। ठीक है, एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है उसको इम्प्लीमेंट करना, ये लेजिस्लेचर, और उसके बाद कानून की क्या करना? हिफाजत करना। ये किसका काम है? जुडिशरी का काम है, अदलिया का काम है।